बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर मुल्क के अपने मसले मसाइल होते हैं अपने डिफेंस को लेके। पाकिस्तान के अपने जियोग्राफिकल हिसाब से अपने मसले मसाइल हैं, अमेरिका के अपने हैं, रशिया के अपने हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि रशिया ने कुछ ऐसे फाइटर जेट्स जो थे उनको डेवलप किया जो कि दूसरी दुनिया में जो लोग हैं वो उसको वैसे नहीं डेवलप करते। जैसे कि एक उनका जहाज था SU-15, MiG-25 और MiG-31। अमेरिकन और रशियन जहाज देखें कि वो बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनकी रेंज ज्यादा होती है, वो ज्यादा पेलोड उठा सकते हैं। इसमें जो ज्यादा मैं समझता हूँ वो ये रीजन है कि इन दोनों ममालिक का जो हुजम है वो बहुत बड़ा है और इनके जो दुश्मन है यानी कि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तो इनको एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बड़े बड़े जहाजों की, बड़े बड़े शिप्स की, बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि वेपन्स की जरूरत थी। इसी वजह से आप इनके जहाज अगर देखें, SU-27 फैमिली को देख लें, उसके बाद आप F-15 को देख लें, तो ये बड़े बड़े जहाज है, इनका हुजम बहुत बड़ा बड़ा है। F-16 एक छोटा सा जहाज है, ठीक है, वो उन्होंने बनाया, उसकी और रीजन थी। लेकिन ये जो इससे पहले आप जितने भी अमेरिकन जहाज देख लें वो काफी बड़े थे हुजम में, आप जितने भी रशियन जहाज देख लें वो बहुत ज्यादा बड़े होते थे हुजम में। फाइटर जहाजों की बहुत सी किस्में होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि एयर सुपीरियोरिटी फाइटर होते हैं, मल्टी रोल होते हैं, उसके बाद ग्राउंड अटैक के लिए कुछ बनाए जाते हैं। ये जो दो ममालिक थे इन्होंने अपने कुछ इंटरसेप्टर्स भी बनाए हुए थे। इंटरसेप्टर का मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। ये जो इंटरसेप्टर होते हैं ये बड़े जहाज होते हैं, ये बहुत ज्यादा मैनूवरेबल नहीं होते लेकिन ये बहुत ज्यादा पेलोड उठा सकते हैं और रीजन यही होती है कि इन्होंने एक दूसरे के जो बॉम्बर्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करना होता है। इस वजह से रशिया ने आपको पता है कि पहले SU-15 बनाया, फिर MiG-25 बनाया और फिर उसके बाद उन्होंने MiG-31 बनाया। लेकिन MiG-31 अब बहुत ज्यादा पुराना हो चुका हुआ है और अब कुछ टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हुई है और MiG-31 जो है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, लेकिन MiG-31 आज भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। MiG-31 की इस कैनोपी को देखें तो इसके 3 हिस्से हैं, इसको आप कहते हैं 3 पीस कैनोपी। पहले 3 पीस कैनोपीज होती थी और अब आप कह सकते हैं कि सिंगल पीस कैनोपी है। इस वजह से रशिया को जो है वो एक नया जहाज चाहिए और रशिया इसके ऊपर बहुत देर से काम कर रहा है। जब सोवियत यूनियन था उस वक्त से इस जहाज के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपको पता है फिर सोवियत यूनियन टूटा, रशिया के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर काम रुक गया। लेकिन 2013 के अंदर MiG-41 के ऊपर आप कह सकते हैं कि काम जो था उन्होंने थोड़ा तेज किया। अब 2021 के अंदर रशिया की एक स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसको कहते हैं रोस्टेक, उसने ये एडमिट किया कि हम एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हमने उस प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा है MiG-41। अभी ये डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन जहाज होगा, इंटरसेप्टर जहाज होगा। इसके बारे में उन्होंने अभी इसके नाम के अलावा तो और बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में ये समझते हैं कि इसकी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि आप कह सकते हैं कि 6th जनरेशन के जहाजों के अंदर होंगी। एक तो लोग ये समझते हैं कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी, लोगों का मानना यह है कि इसकी जो स्पीड है वो मैक 4 से भी ज्यादा तेज हो सकती है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हो। पॉसिबल है इसके 2 वर्जन बने, एक मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ और एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ। फिर उन्होंने कहा कि जी ये ऐसा जहाज होगा जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। उन्होंने कहा कि उसके अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये एक ऐसा मिसाइल उठाएगा जिसके अंदर छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होंगे, या आप कहते हैं छोटे छोटे अपने मिसाइल होंगे जो अपने तरफ या अपने मुल्क की तरफ आने वाले किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ जाएंगे और उसको तबाह करेंगे। अब ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अभी तो हाइपरसोनिक पे ही नहीं लोगों ने इतना ज्यादा मास्टर किया तो उसके इंटरसेप्शन की बातें होना शुरू की है, लेकिन डेफिनेटली पहले कॉन्सेप्ट बनता है, फिर उसके ऊपर वर्किंग होती है, फिर उसके ऊपर आप जाके कहते हैं कि वो मास्टर किया जाता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसके अंदर एंटी मिसाइल लेजर भी रखी जाएगी, क्योंकि आपको पता है आने वाला दौर जो है वो बिल्कुल लेजर्स का ही होगा और जहाजों के अंदर लेजर आपको पता है कि अब लगना शुरू हो गई है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये तकरीबन 2025 के नजदीक होगी और अभी इस वक्त जो MiG-31 है ये इसके ऊपर कहते हैं कि बेस किया जाएगा। डेफिनेटली बहुत ज्यादा एडवांस होगा, लेकिन हो सकता है कि उसका जो डिजाइन हो, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर है तो उसकी वजह से ये बल्कि होगा, बड़ा होगा और बहुत ज्यादा हो सकता है कि मैनूवरेबल ना हो। इसकी वजह से लोग कहते हैं कि हो सकता है कि पॉसिबल है कि ये MiG-31 जैसा ही हो, उसकी शक्ल MiG-31 जैसी हो, लेकिन डेफिनेटली एडवांस होगा। इस वक्त जो MiG-31 का जो लेटेस्ट वर्जन जा रहा है MiG-31BM ऐसा इंटरसेप्टर है कि जो कि दूसरे स्टैंडर्ड जो फाइटर जेट्स हैं वो उसकी रेंज को नहीं पकड़ सकते। तो आने वाले दिनों में हम MiG-41 के ऊपर भी काफी ज्यादा खबरें सुनेंगे, क्योंकि ये इसकी पहली खबर तो आ गई है, उन्होंने इसको एडमिट कर लिया कि हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इससे पहले ये एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।